नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। सिरोही जिले के शिवगंज तहसील के केसरपुरा गांव से महज 22 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए प्राण त्यागने वाले शहीद बाबूलाल जी मीणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम आज 8 जून को रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा और उनके साथ में सिरोही शिवगंज विधायक संयम जी लोढ़ा मौजूद रहे। 1996 में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद बाबूलाल जी मीणा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी मूर्ति का अनावरण आज किया जा रहा है, जिसमें अतिथि के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। शहीद बाबूलाल जी मीणा, गांव केसरपुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और विधायक संयम जी लोढ़ा द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। आज मैं पहुंच चुका हूं शिवगंज में, शिवगंज के केसरपुरा में। आप मेरे पीछे देख रहे हो देश की आन बान शान। 1996 में हमारे देश के शहीद सिपाही, जिन्होंने त्रिपुरा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने आप के प्राण त्याग दिए और मीणा समाज का और पूरे देश का नाम रोशन किया। आज मूर्ति रावण का ये कार्यक्रम है। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा के द्वारा मूर्ति रावण किया गया। मंच की ओर जाते हुए इस कार्यक्रम के सभी अतिथि स्वागत किया जा रहा है। मूर्ति अनावरण के पास में ही एक मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर बहुत से अतिथि, मंत्री महोदय, विधायक जी और सभी वहां पर मौजूद। 20 जनवरी 1996 को त्रिपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए बाबूलाल जी मीणा। आप देख रही ये तस्वीरें। इनके माताजी बाबूलाल जी मीणा, इनके माताजी मंच पर मौजूद है। माला, सापा और शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। तालियों में थोड़ी कंजूसाई। माननीय विधायक संयम जी लोढ़ा, उनके साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी मीणा। हार्दिक अभिनंदन कीजिएगा, हार्दिक स्वागत कीजिएगा। ये तस्वीरें मीणा समाज के युवा साथियों की, तो मंत्री महोदय और विधायक महोदय का सम्मान करते हुए। माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री गौतम ऋषि सेना फाउंडेशन के ये सभी कार्यकर्ता है, बड़े ही दिल बड़े। मीणा प्रतिमा अनावरण समारोह के खास मेहमान राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री परम आदरणीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब, बाबूलाल जी मीणा का परिवार, उनकी माताजी मीरा देवी जी, उनके भाई, उनके काका जी शहीद भवर सिंह जी का परिवार, जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहन, बहुत साल पहले वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी माताजी से, इनके परिवार से, इनके रिश्तेदारों से लगातार मिलना रहा और आखिर भारत सरकार ने उन्हें शहीद के रूप में स्वीकार किया। और आज ये गौरवशाली क्षण आया है जब हमारे क्षेत्र के वीर सपूत को हम सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो इस मौके पर आप सब भाई बहनों के प्रति अपनी बहुत शुभकामना अर्पित करता हूं। शहीद परिवार को नमन करता हूं, शहीद को नमन करता हूं, भवर सिंह जी के परिवार को नमन करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको अपना श्रेष्ठतम समाज को देने की क्षमता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद हमारे बाबूलाल जी मीणा जो शहीद हुए देश के लिए, उनकी प्रतिभा का अनावरण, उनके परिवार के दर्शन और आप सबसे मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। ये सही बात है, शहीदों का नाम अमर होता है। तो देश के लिए शहीद हो
वो अपने नाम, अपने इलाके का नाम, अपने परिवार का नाम और खुद का नाम भी अमर करके जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आपकी नगर पालिका को और माननीय विधायक जी को। आपने बहुत सही जगह पर उनकी मूर्ति का अनावरण कराया, मूर्ति की स्थापना की। ये बहुत ही अच्छी जगह है। सब लोग बाबूलाल जी से प्रेरणा लेंगे कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी जाए, वो हमने बाबूलाल जी से सीखा है। अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन्होंने देश की रक्षा की। सर 400 किलोमीटर दूर आप यहाँ पर आए और शहीद बाबूलाल जी मीणा का अनावरण किया, आपको सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। एक शहीद की मूर्ति अनावरण में शामिल होने का मौका मिला, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। सर यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान से यहाँ पर जो मीणाओं की अभी थोड़ी स्थिति है, उसमें थोड़ी सर जो मीणा बटालियन थी वो भी गई, आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्थिति में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर सर क्या किया जाएगा? बहुत विकास हो गया, 5 साल में पिछड़ा हुआ नहीं है। जी सर। और मीना भी यहाँ की अब पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गए, नौकरियाँ लगी और कमियाँ होगी तो उनको दूर करेंगे। लोगों का नाम है सर, स्कूल का नाम के बाबूलाल जी के नाम से किया जाए तो सर करें, विचार करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करें। जी सर, ओके, धन्यवाद। मीणा समाज के और देश के गौरव शहीद बाबूलाल जी मीणा की मूर्ति का अनावरण आज 8 जून को किया गया है। हम यहाँ पर पहुँचे, उनके भाई जिनके साथ में वो खेले, बचपन से बड़े हुए, दुख सुख बांटे, उनके बड़े भाई हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार मोहन जी। नमस्कार सर। आज इस खुशी के पल में जहाँ पर पूरा समाज और आसपास के जितने भी निवासी है यार, सभी को गर्व और खुशी महसूस हो रही है, आप इस पल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर, ये हमारा भाई 1996 में शहीद हुआ था, तो इसका हम कार्रवाई करते करते 27 साल हमको इसमें लगा। ये वो इसलिए लगा कि वो मीणा जाति का बोलो लोगों ने ध्यान दिया नहीं, अधिकारी लोगों लेवल पे नहीं दिया गया। फिर कुछ इसमें थोड़ी कमी भी रही थी, बहाना बनाया कि आपके शहीद सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर हमने दिल्ली जाकर सही सर्टिफिकेट अभी 2-3 महीने पहले प्राप्त हुआ है हमको, तो हमें बड़ी खुशी है। और इस समाज के लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। इसमें कई कार्यक्रम रखे शहीद के बारे में, हर साल कार्यक्रम शहीद का मनाया जा रहा है समाज की ओर से, और मुझे खुशी है और पूरे समाज को भी खुशी महसूस करता हूँ कि इस समाज के अंदर एक नई रोशनी प्रकट हुई है। जिस दिन आपको खबर मिली कि आपके भाई बाबूलाल जी शहीद हो गए हैं त्रिपुरा में, जब वो हुई, तो उस वक्त आपके मन में क्या भावनाएं थी और वो खबर कैसे मिली आपको? जिस दिन मेरे भाई शहीद हुआ इसका तो मैं कोई पता नहीं रहा, लेकिन जिस दिन वो भाई को गोली लगी थी उसमें मेरे को कोई पता, बिल्कुल पता नहीं लगा। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि कोई मिलने वाले थे को वो उसको कि आपके तो बधाई दूंगा आपको, चलो तो क्या आप मिठाई खिलाओ, तो मैं मिठाई खिलाने के लिए सिंहगंज मिठाई की दुकान में गया, तो वहाँ मावा सबने लिया और मेरे मावे के जिसमें अखबार था, अखबार में मावा दिया, तो उसी के अंदर लिखा हुआ था कि ये घटना 6 आदमियों की मतलब इंतकाल हुआ। फिर मेरे को झटका लगा कि मेरे भाई वहाँ हैं। फिर मेरे को यार ये तो पुराना खबर होगी, कल की खबर होगी, तो मेरा भाई हो नहीं सकता, इसके अंदर नाम नहीं थे उसमें। तो उसके बाद में फिर मैं घर आया तो मेरे दिमाग में वहम रही, तो मैंने कहा ऐसा होता था सूचना आती है घर पे, तो आई नहीं सूचना कोई। तो मैं फिर सुबह नौकरी में चला गया, जालोर नौकरी में गया, तो शाम को टीवी देखा, तो उसमें ये घटना मेरे को से देखी। फिर नारायणपुरा गांव है, मेरे भाई मुझे ही ध्यान था कि उस नारायणपुरा गांव में है सिंगाई, तो वहाँ से मतलब आतंकवादियों से शहीद हो गए सिपाही। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे भाई होगा। फिर मैं जैसे ही सुबह ऑफिस 10 बजे गया ऑफिस में, तो मेरे ऑफिस से 5 का स्टाफ आया। मैं अकेला वहाँ नौकरी करता, जालोर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस है। 5 आदमी आए कि आपको अभी का अभी घर जाना है। मुझे उसी क्षण महसूस हो गया कि मेरे भाई डेथ हो गई है। ये मुझे ये फहम था, लेकिन पता नहीं था। मैं वहाँ रोने लगा, तो उन लोगों के आप रो के रहे? नहीं मेरा को आप छुपा रहे, तो आप अभी का अभी घर जाओ। तो मैं घर आया तो मैंने समझा मेरे भाई की बॉडी यहाँ आई होगी। रोते रोते घर आए और सब लोग बैठे, तो मैं कैसे पूछे कि मेरे भाई की बॉडी कहाँ है? मुझे कोई पता नहीं कि अंदर होगी। लेकिन मेरे भाई की बॉडी न तो यहाँ आई, न
वो दाह संस्कार उन्होंने सरकार ने वहीं कर दिया कि मेरे भाई को उन्होंने बताया। बाद में कोई इंस्पेक्टर, हमारे सब इंस्पेक्टर, उनसे बात हुई तो कि उनको डेथ होगी, 2 दिन हो गया, आपके घर पे तार भेजा था, आपको मिला नहीं है, और शरीर के इतना सनली हो गया है गोलियों से, तो उनकी बॉडी यहाँ नहीं भेज सकते, इसका दाह संस्कार वहीं कर दिया है। और तीसरे दिन वो हमारे घर पे आए, पूरे स्टाफ उनका, जब मुझे पता लगा। बिल्कुल, मतलब उस वक्त के लिए एक पल जो आपने बचपन से साथ में बिताया, दुख जरूर था, लेकिन अभी गर्व भी है और खुशी भी है, दोनों चीज़ें। जी सर, दुख तो शुरू से ही है, लेकिन गर्व इसलिए महसूस हो रहा है कि उसका सम्मान हुआ है राजकीय सम्मान के साथ में। ये सब मूर्ति हम खुद लगा सकते थे, लेकिन हम सरकार का इंतज़ार कर रहे थे। ये काम सरकार का है, हमारे पैसों से तो कोई भी बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, लेकिन सरकार इसको महत्व देगा तभी हम बनाएंगे, तब उसको मानेंगे आदर। तो हमें गर्व है कि हमारे भाई को सम्मान मिला, और इससे मैं समाज का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज ने भी इसके लिए मेरे लिए बहुत प्रयास किया। जिन्होंने इस महापुरुष को इस धरती पर जन्म दिया, अपने लाड़ दुराड़ से उसको बड़ा किया, पाला पोसा, फिर वो हिम्मत रखी कि अपने से दूर उसको भेजा जाए, कि वो वहाँ जाए और देश का नाम रोशन करे। उस हिम्मत वाले, उस माँ, उस मीणा समाज की शान, इस देश की शान, ऐसे बाबूलाल जी की माता जी से मैं बात करना चाहूँगा। आज भाई और जो प्रोग्राम हुआ ऑपरेट है ने आपरे बच्चा जो देश हारू शहीद हुआ, तो मूर्ति स्थापना की दी, तो आपने अणमें की कन लागू का कहना चाहिए आप? बोलो 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 तो मुझे का को के मारा दीकरो सही तो शहीद हुआ, आज अत्र समाज रे मनक आई है, देश में वन्नो नॉम हुआ है, वो तो हमारा नाम तो हुआ था। हाँ, पर मारा तो जन्म जीव उतरे, मारा तो क्या था, मैं तो दीकरो नहीं, वो दुख तो है से। दीकरो आज तो वन टाइम जो फौज में उन्होंने ड्यूटी लागे, तो आप मर्जी थी इसलिए ड्यूटी लागे थे? नहीं अपने अब लागे, वो आप ही गयो मेरो भरीतो तो गौतम जी रो, हाँ, जो को वो तो नहीं रियो के मु तो जाओ भर्ती वो पहलो नंबर में छीरो कीधो, અને એક મોરાટે ફોર્મનો તો ગીતારા ધણી જે ભણીને કીધો તો બીટાઈ મેં ફૂટા નંબર જે બાબા મેં કીધું થઈ જાય કે મા તો ભાડું કોની તો મેં ભાડું મોપું દીધું મા બાબુ એકલો देखो થઈ जा। अब शुरू इस वर्णन फौज में जावा रहा मतलब तो के फौज में जाना, वो तो वो गियो को भर्ती हुआ के देखो वो नठिया कोई नहीं, बीजे तो वे नठी के भाई हाँ ए वो कुआरा तो के चलो नटिन का मेर पड़े जे सैन का नहीं आका। तो बाद में उन्होंने ड्यूटी वेती, ड्यूटी थी कदी घरे बीजा आवता तो आपने मिलता तो आप का बात करता मनोदी? वो यू करतो मोटे घरे थी जातो के जे मोटे देखा उबी रहती पानी लेन मोरती कोई आका बीजा तो वो के अलगन हो के मने ये हवन मने वो गुस्सा वे तो वा नौकरी अच्छे नहोती मने दी आती पर वो सोये ने कियो एक सोये नहीं ना आता पर मने मने मिली थी मोरी नौकरी नहीं ली अमावस्या कोई बात नहीं जानो, लेकिन वो अमावस्या की करती, अमावस्या जावा थी, अमावस्या छुट्टी देते हो, बोली भी अमावस्या कोई लगी, वो 1 महीने के बाद, वो 2 महीने बाद, वो अमावस्या वो दिन मेला रहता गोद नीचे मेला था भर्ती हुआ तो 1-1.5 साल बनो ड्यूटी हुई है। हाँ 1.5 के थोड़ी भी बच्ची 1.5 साल तो अजय तक सरकार तरफ थी का सहयोग बीजा कोई मिलेगा? कोई मरियो कोई ने का वा मोडोकरो तो पेंशन की दी थी के सब दे जा सरकार से मतलब 2 लाख रुपए इनको मिले थे उस वक्त मतलब मिले। पहले तो लाख मिला था, उसके बाद में सरकार ने बढ़ाया कि केंद्र सरकार के से और आपको मिलेंगे, तो मतलब 2 लाख रुपए मिले मात्र। बोला था वैसे आया था और उसके बाद में उनको पेंशन मिली। हाँ बोलो वैसे आया था हम दिली के थोड़ा बीजा बेटा ने राखो ये कहती मुँह तो रोते देखो मैं माँ तो वही को मारी हो मार तो मारने फिर मतलब मना कर दिया मतलब बीजा दिख तो ये आप जैसा कि आपने सुना कि एक माँ को तो दुख होता ही है कि कैसे एक बेटे को दूर भेजा जाए मुझसे, और जो आर्मी की नौकरी जो अपन समझते हैं एक वक्त के लिए सभी को गर्व महसूस होता है, वो शहीद हुए, लेकिन उस वक्त वहाँ पर उन परिस्थितियों में घर बार छोड़ना, उस तकलीफ़ में देश के लिए लड़ना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो माँ को तो दुख होगा ही, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा था, मेरा बेटा चला गया, गर्व ज़रूर है
इनके भाई साहब ने भी यही बताया। उसके बाद में इनके एक और बेटे को फौज में लेने के लिए कहा गया, लेकिन माँ ने कहा कि एक बेटा खोया है, अब बाकी बेटे तो मेरे साथ में, मेरा भी तो कर्ज अदा करेंगे। तो वो सोच कर इन्होंने उस वक्त मना कर दिया। लेकिन आज फिर वही समाज के इतने सारे लोग बैठे, सभी बैठे, आज सभी के लिए खुशी का पल है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि देश का नाम रोशन करते रहिए। देश में आर्मी में भी जाना भी बहुत बड़ी बात है। कुछ परिवार का, अगर परिवार में किसी ने एक परिवार को 2 से 3 लड़के दिए हैं तो एक आध लड़का देश की सेवा के लिए भी भेजना बहुत ज़रूरी है। तभी इस देश में हम आतंकवादियों से, उग्रवादियों से, या जितने जो है जो देश को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम लड़ सकते हैं। आप देख रहे थे द पब्लिक वॉइस। नमस्कार। मैणी राज एवढा बाबूजी बॉर्डर माते गाता, मैणी राज एवढा बाबूजी बॉर्डर माते आता, ने राजा राम काढ़े सारे जर्मन में जीते न आया, ने बाबूजी मैणी रोजायो बॉर्डर माते गाता रे, ने माझी रे मैणोरी वीरता मलके सावे, माझी रे मैणोरी वीरता मलके सावे, ने राजा राम काढ़े सारे जर्मन में जीते न आया, बाबूलाल भोयवड़ा रे अमर नाम की दरे।